हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं अवनीश शर्मा, ट्रांसमैन। बाकी मेरे बारे में सब जानने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देखो। आज का टॉपिक मैं सोच के भी आता हूँ। पहले तो मैं आपको सुबह का एक वीडियो दिखाता हूँ। ऑफिस से जाते टाइम, घर से आते टाइम जब ऑफिस आता हूँ ना, तो डेली गुरुद्वारा दिखता है। तो आज मैं सुबह वहाँ गया था। वहाँ पे सबसे छुप छुपा के थोड़ा सा वीडियो बनाया क्योंकि मुझे शर्म आता है। वो दिखाता हूँ। उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आज गुरुद्वारे में आए हैं। मैं जहाँ से घर से ऑफिस जाता हूँ ना, मैं हमेशा देखता था ये गुरुद्वारा कि मैं आज जाऊँगा। कभी हिम्मत नहीं पड़ी। भगवान तो सारे एक ही है। शांति मिली, सब अच्छा हुआ। अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ और इस टाइप से व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लोगों से शर्माता शर्माता। अभी अकेले में थोड़ा सा जगह मिला तो मैं आके ज़रिए बोल रहा हूँ। अभी जब संडे कभी होगा तो मैं आऊँगा, जब लंगर होती है, क्या तो सेवा करने के लिए या कुछ दान देने के लिए और लंगर खाने के लिए भी। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन है सर्जरीज ट्रांजिशन कराने के पहले बाद में। आपका फैमिली को आप कैसे बता सकते हो, आपका फैमिली आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। सो एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड हो मीन्स आइदर आप बायसेक्सुअल हो, आप लड़का या लड़की को प्यार करते हो, दोनों को ही, दोनों तरफ से अट्रैक्ट होते हो। आप लड़की हो, आपको लड़की पसंद है, आप लड़का हो, आपको लड़का पसंद है। आप लड़की के बॉडी में पैदा हुए बट आप मेल हो, आप फील डिफरेंट करते हो जो आपकी बॉडी फील करती है। या फिर आप मेल पैदा हुए, आपको फीमेल जैसा फील होता है। या फिर बाय बर्थ आप ट्रांसजेंडर हो। या फिर और भी कितने भी टर्म्स आप, वो एक ग्लोबल टर्म है। इन शॉर्ट, दुनियादारी के नज़रों से बोलूँ तो उनको जो सब चीज़ नॉर्मल लगती है, अगर आप उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट फील करते हो तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स को कभी भी अपने मुंह से पहले नहीं बताया, स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में, कि मैं ये फील करता हूँ, मुझे ये करना है। इवन मुझे खुद को भी नहीं पता था। टाइम के साथ धीरे धीरे जब मैंने दुनियादारी देखी, आगे बढ़ा, पढ़ा लिखा, काम किया, तब समझ में आया कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आई कैन चेंज माई सेल्फ फ्रॉम फीमेल टू मेल। आई कैन चेंज माई बॉडी द वे आई फील। सो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, मतलब आजकल टाइम से लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, हम जैसे लोगों की वीडियोज़ हैं। बट दैट डज़ नॉट मीन कि मैंने अभी कर लिया तो हाँ तुम 15 साल की उम्र में ही कर लोगे। उस सब चीज़ों के पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट, यू शुड बी लीगल। आपका एज 18 साल से बड़ा होना चाहिए। आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। बहुत सारे लोग मैच्योर 30-30 साल तक नहीं होते, उनको खुद नहीं पता होता, उनका दिमाग कोई और यूज़ करवा रहा है, कोई और चलवा रहा है, कोई और कर रहा है, कोई और बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बन जाओ। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे नॉर्मल, जैसे फीमेल की बॉडी में पैदा हुए, एज अ टॉम बॉय रहते हैं और उनको ऐसे ही रहना पसंद है। दैट डज नॉट मीन कि उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। किसी दूसरे ने किया तो आप भी कर रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन बी नॉर्मल। अब नॉर्मल बिल्कुल भी गलत टर्म है ये, मैं आप लोग बिल्कुल यूज़ मत करो। सिस मैन, मतलब जो एकदम से निकल जाता है वो फ्लो में, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। बट एक एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं ये बीच में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नेगेटिव ना लो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस हर इंसान को सर्जरी करवानी है, ठीक है। कुछ लड़के होते हैं जिनको लड़कियों की तरह ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल करना, नाच गाना करना एंड ऑल पसंद है। दैट डज नॉट मीन उनको सर्जरी करवानी है। दे आर हैप्पी विद द बॉडी, बट उनको ऐसा रहना, कपड़े वपड़े किसने कोई डिसाइड नहीं किया है कपड़ा लड़का पहनेगा या लड़की पहनेगा, ऐसा। सो मुझे ऐसा लगता है, बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। देर आर मैनी पीपल हु लव टू लुक डिफरेंट, तो इट्स ओके, वो उनकी मर्जी है। सो मैंने अपनी फैमिली को कभी नहीं बताया। जब मैं एक लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद में जनरल वे में मैंने डिस्कशन करा। माय पेरेंट्स एग्री। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंसान सही डिसीजन ले सकता है अपनी ज़िंदगी का, अपने पैरों पे खड़ा है, पैसे कमाता है, सब कुछ करता है। अब एक डिसेंट अच्छे पेरेंट्स तो यही करेंगे, आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको सोसाइटी और सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि मेरा बेटा सही रहे, मेरी बेटी सही रहे, मेरा बच्चा सही रहे और मेरे साथ रहे। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको सोसाइटी की पड़ी है, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है उनका ओहदा, उनका इज्जत, उनका रिस्पेक्ट। ऐसे पेरेंट्स को तुम कुछ भी करके समझा नहीं सकते हो, तो वो सही मायने में पेरेंट्स कहलाने के लायक भी नहीं है। कुछ पेरेंट्स होते हैं
जिनको आपकी फ़िक्र होती है, उनको ये डर होता है कि यार फ्यूचर में तुमने ये सब करवा लिया सर्जरी वर्जरी, तो तुमको कुछ हो ना जाए, तुमको कुछ तकलीफ़ ना हो जाए। ऐसे पेरेंट्स को तुम अवेयर कर सकते हो, ऐसे पेरेंट्स को आप समझा सकते हो कि देखो अभी मर तो मैं ऐसे भी रहा हूँ हर दिन। अगर मैं अपना ट्रांजिशन वगैरह नहीं कर रहा था और वैसे ही रहता जैसे था, तो मैं मर हर दिन रहा था। अब अगर मैं 4 साल भी जी रहा हूँ ना, तो इज्जत से रिस्पेक्टली रोनी शर्मा बन के जी रहा हूँ, खुश हूँ। वो चीज़ पेरेंट्स को समझानी है। सेकेंडली ये समझाना है कि जो होना है वो होगा, जो डेस्टिनी में लिखा है वो होना ही है। अपनी तरफ से मैं अच्छे डॉक्टर्स को दिखाऊंगा, अच्छा सब कुछ करवाऊंगा, सब कुछ अच्छे तरीके से करूँगा, सब अच्छा होगा। बट आई नीड टू बी मोर केयरफुल। एक सिस मैन सिस फीमेल जो बाय बॉडी जैसे रहते हैं, ठीक है, मैं बट सर्जरीज वगैरह करवा के एक्स्ट्रा हार्मोन्स लेके सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को अपना एक्स्ट्रा ध्यान भी रखना है। और बाकी मालिक के ऊपर है, जब जो लिखा है वो तो होगा ही। तो ये सब चीज़ आप अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है। कुछ लोग ओके, कुछ लोग डरते हैं आपके लिए आपको प्यार करते हैं, इसलिए उनको आप समझा सकते हो, ठीक है। अच्छे अच्छे डॉक्टर से बात करवा सकते हो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। अब आप 18 साल के भी नहीं हुए, आपको ये सब चीज़ें करवानी है, जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स को बोलना है। इन दैट केस पेरेंट्स भी सोचेंगे कि अभी भाई तुम चड्डी में मूतते थे 4 दिन पहले और तुमको ये सब करवाना है, तो कैसे, राइट ना। तो इसलिए पढ़ना है, लिखना है, अपना एजुकेशन लेना है, सब कुछ करना है, इस बारे में पूरी नॉलेज लेनी है। आप हर एक सर्जरीज करवाते हो, उसका एक अलग साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी में, कि कौन से डॉक्टर से करवाते हो, कहाँ से करवाते हो। आपको फाइनेंशियली, मेडिकली, फिजिकली यहाँ से पूरा स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। और आगे का क्या प्रोसेस है, आप जैसे ट्रांजिशन करवाते हो तो आपको पहले GID सर्टिफिकेट लेना होता है, काउंसलिंग होती है कि हाँ आपको क्यों बनना है, सच में ही बनना है क्या, आप फील करते हो कि नहीं करते हो। देन मैंने बनाई है पीछे भी वीडियो जिसके बारे में। देन आपको हार्मोन्स लेना है, उससे पहले बहुत सारे चेकअप्स वगैरह होते हैं, रिपोर्ट्स निकलती है, आपको डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इंडो जो रहता है वो आपको हार्मोन्स की डोज देता है, 21 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। देन आपको बीच बीच में भी चेकअप करवाते रहना है कि इनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। फिर आप सर्जरी करा सकते हो, टॉप सर्जरी, देन हिस्टो करवा सकते हो, देन बॉटम सर्जरी होता है। एंड बॉटम सर्जरी इज़ वेरी 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 रिस्की। इवन एवरी सर्जरी इज़ रिस्की। सर्जरी करवा रहे हो बट आपको खुद के लिए खुद बहुत डर लगता है, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपका BP बढ़ गया, डेड। कोई भी सर्जरी करवाने से पहले डॉक्टर साइन लेता है कि तुम मर गए तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अपने दम पे करवा रहे हो, अपनी मर्जी से करवा रहे हो। इवन हर एक सर्जरी में वो चीज़ होता है, राइट। सो यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर योर डिसीजंस। सो जो ये सब चीज़ें आप करते हो तो बहुत सोच समझ के करना है। फिर आगे फ्यूचर में रिलेटिव्स का बताता हूँ। मेरी फैमिली में ऐसा कोई रिलेटिव नहीं था जिन्होंने उंगली करी। बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। मेरे सारे रिलेटिव्स बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। और अगर हो या नहीं हो, मेरे पेरेंट्स को भी उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको फ़र्क पड़ रहा था मेरा बच्चा खुश है, विल डू इट। हम लोग एकदम गांव से है, एकदम राजस्थान के एक छोटे से गांव से है। वहाँ पे अभी भी 4 लोग आके माँ बाप को मेरे पूछते हैं कैसे किया, कैसे हो सकता है, क्या, नेगेटिव वे में भी पॉजिटिव वे में भी, क्योंकि कुछ लोगों को करवाना होता है, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को बहुत अच्छे से लेते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे को जो करना था उसने कर लिया, राइट। सो ये पॉइंट है। रिलेटिव्स सपोर्टिव थे। रिलेटिव्स देखो, मेरे को ये इतना लगता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे ब्लड रिलेशन अगर आपके साथ है, तो बाहर का कोई भी चौथा बंदा आपको कुछ नहीं बोल सकता, और बोलता है तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आपको एक ही काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, पैसे कमाने हैं। व्हेन यू हैव मनी, व्हेन यू हैव पावर, नोबडी कैन से एनीथिंग टू यू। ये हार्श रियलिटी है। बिना पैसे के जाके बात करोगे, खुद के माँ बाप से भी करोगे, 99% का ये चांसेस है कि तुम्हें जाके रिजेक्ट हो जाओगे इस टॉपिक पे या कोई भी टॉपिक पे लाइफ में। ये सिर्फ LGBT से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बनना है बट उसके माँ बाप बोलते हैं इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनना पड़ता है। एग्जाम्पल, अभी के लिए वीडियो लंबा हो गया है, तो आई होप कि मैंने मोटी मोटी बात कर दी है। और रही बात, हाँ, मैंने मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ स्किप किया हो, कुछ और नया टॉपिक पे आपको चाहिए मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं मेरे सपने जल्दी जल्दी पूरे कर पाऊँ, आप लोगों के भी सपने जल्दी जल्दी पूरे कर पाऊँ, और जो भी नीडी लोग हैं उनकी हेल्प भी कर पाऊँ। सबसे पहले अपनी हेल्प कर पाऊँ, अपनी फैमिली की कर पाऊँ। बाकी आप सब जानते ही हो। और डिटेलिंग में जानने के लिए मिलते रहो, मेरी वीडियोस देखते रहो। लव यू सो मच, टेक केयर।